उस रात शहर में तूफान आया हुआ था और मेरी जिंदगी में मौत। मेरे फ्लैट का दरवाज़ा एक झटके में टूट गया। अंधेरे में उस नकाबपोश का ठंडा चाकू मेरी गर्दन को छू रहा था। मुझे लगा आज मेरी कहानी खत्म। तभी मेरे उस नए अजनबी पड़ोसी ने दरवाज़ा तोड़कर एंट्री ली। उसने मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि जो इंसान मुझे मौत के मुंह से निकाल रहा है वो अगले ही पल मेरी जान मांग लेगा। मेरा नाम कोमल है। मेरी जिंदगी किसी भी आम लड़की जैसी ही थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना और थक कर वापस अपने फ्लैट में आ जाना। मेरी दुनिया बहुत छोटी और शांत थी। और फिर 2 हफ्ते पहले मेरे बगल वाले फ्लैट में वो शिफ्ट हुआ, सतीश। 6 फुट की हाइट, हमेशा काले कपड़ों में और आंखों में एक ऐसी खामोशी जो किसी गहरे समंदर जैसी लगती थी। मैंने उसे कभी किसी से बात करते नहीं देखा। वो एक अजनबी था, जिसे देखकर डर भी लगता था और एक अजीब सी कशिश भी होती थी। मुझे लगा था कि वो बस एक अजीब पड़ोसी है, पर उस तूफानी रात मेरी ये गलतफहमी हमेशा के लिए टूट गई। जब उस नकाबपोश ने मुझ पर हमला किया तो सतीश किसी तूफान की तरह अंदर आया। बिना कोई आवाज़ किए उसने उस हमलावर को कॉलर से पकड़ा और खिड़की के कांच को तोड़ते हुए बाहर बालकनी में फेंक दिया। मैं ज़मीन पर गिरी हुई थी, कांप रही थी, मेरी सांसें अटक गई थी। मैंने हाँफते हुए कहा, शुक्रिया, तुमने तुमने मेरी जान बचा ली। सतीश मुड़ा। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई नरमी नहीं थी। वो धीरे से मेरे पास आया, मेरे सामने घुटनों के बल बैठा और अपनी भारी आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई है कोमल, पर मुफ्त में नहीं। अब ये जान मेरी है। कल सुबह अपना सारा सामान पैक कर लेना, तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं सुन रह गई। मेरी आंखों में आंसू थे। क्या? तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उसने अपनी लेदर जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक पुराना मुड़ा हुआ फोटो निकालकर मेरे सामने जमीन पर फेंक दिया। वो फोटो मेरी थी, लेकिन आज की नहीं, 10 साल पुरानी। उस फोटो में मैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म में थी। तुम मुझे नहीं जानती, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, पर मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा था कोमल, और अब जब तुम मिल गई हो तो मैं तुम्हें यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। रात भर मैं सो नहीं पाई। पुलिस को बुलाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सतीश ने मेरा फोन अपने पास रख लिया था। उसने साफ कह दिया था कि अगर मैंने भागने की या किसी को बताने की कोशिश की तो वो हमलावर वापस आएगा, और इस बार वो अकेला नहीं होगा। अगली सुबह जब शहर अभी नींद में ही था, हम उसकी पुरानी काली एसयूवी में शहर से बाहर निकल रहे थे। कार के अंदर एक अजीब दमघोंटू सन्नाटा था। सिर्फ वाइपर के चलने की आवाज आ रही थी, जो कार के शीशे से बारिश की बूंदों को साफ कर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए हिम्मत जुटाई और आखिरकार उस भारी खामोशी को तोड़ा। वो आदमी कौन था? वो मुझे क्यों मारना चाहता था? सतीश ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसकी नजरें सामने सड़क पर गड़ी थी। वो तुम्हें मारने नहीं आया था कोमल, वो तुम्हें डराने आया था, ताकि तुम वो जमीन बेच दो जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम छोड़ी है। मेरी धड़कन रुक सी गई। मेरे पिता? उनकी मौत तो एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ थे। उनकी मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मुझे लगा था कि वो सिर्फ एक बुरा हादसा था। वो हादसा नहीं था कोमल। सतीश ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। तुम्हारे पिता का मर्डर हुआ था, और अब वो लोग तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने सिर्फ जमीन नहीं छोड़ी, उन्होंने उस जमीन के नीचे एक ऐसा राज दफनाया है जो उन लोगों को बर्बाद कर सकता है। तो तो तुम मुझे उनसे बचाने के लिए ले जा रहे हो? मैंने एक उम्मीद के साथ पूछा। मुझे लगा कि शायद वो कोई अंडरकवर पुलिस वाला है, या कोई फरिश्ता जो मेरी मदद करना चाहता है। सतीश ने एक फीकी दर्द भरी मुस्कान दी। गलतफहमी में मत रहो कोमल। मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई है क्योंकि मुझे उन लोगों तक पहुंचना है। मुझे वो राज चाहिए, और तुम उन तक पहुंचने का मेरा इकलौता मोहरा हो। मैं तुम्हें उनके सामने फेंकूंगा, ताकि वो बाहर आए। उसने बहुत आसानी से मुझे मोहरा कह दिया। एक पल के लिए मेरा खून खौल उठा। मैंने कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक्ड था। मैं चीखना चाहती थी, पर उसकी बातों की सच्चाई ने मुझे अंदर तक डरा दिया था। मैं एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी, जहां एक तरफ वो लोग थे जो मेरी जान लेना चाहते थे, और दूसरी तरफ ये अजनबी जो मुझे ढाल बनाकर अपना कोई खूनी खेल खेलना चाहता था। दोपहर होते होते हम शहर से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक पुराना लकड़ी और पत्थर का बना घर था। वो घर बाहर से जितना वीरान और डरावना लग रहा था, अंदर से उतना ही सुरक्षित था। ये सतीश का सेफ हाउस था।
घर के अंदर कदम रखते ही मुझे अजीब सी घुटन महसूस हुई। दीवारें खाली थीं और पूरे घर में सिवाय ज़रूरी सामान के कुछ नहीं था। सतीश ने मुझे एक कमरे में भेज दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दिन ढलने लगा था। मुझे कमरे में बंद हुए कई घंटे बीत गए थे। भूख, प्यास और डर ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं जमीन पर बैठकर रो रही थी। बार बार बस एक ही सवाल मन में आ रहा था, क्या सच में मेरे पिता का खून हुआ था? और ये सतीश आखिर है कौन? इसका मेरे पिता से या उन गुंडों से क्या लेना देना है? रात के करीब 9 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सतीश हाथ में खाने की एक प्लेट लिए खड़ा था। उसने प्लेट टेबल पर रखी। खाना खा लो, कल से तुम्हें खुद पकाना होगा, उसने मेरी आंखों में देखे बिना कहा। मैं अपनी जगह से उठी। मेरा डर अब गुस्से में बदल चुका था। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखोगे और मैं चुपचाप तुम्हारी बात मान लूंगी? तुम मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सतीश मुड़ा। वो एक कदम मेरे करीब आया। उसकी ऊंचाई और उसका भारीपन मुझे डरा रहा था, लेकिन मैंने अपनी नजरें नहीं हटाई। मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा कोमल, उसने मेरी आंखों में घूरते हुए कहा। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरे साथ रहो और उस राज तक पहुंचने में मेरी मदद करो, या फिर दरवाज़ा खुला है, बाहर जाओ और उन भेड़ियों का शिकार बन जाओ जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं। उसकी आवाज़ ठंडी थी, पर पता नहीं क्यों जब वो मुझे देख रहा था तो उसकी आंखों में एक पल के लिए मुझे कुछ और दिखा। एक दर्द, एक ऐसी टीस जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मैं चुपचाप बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा और बाहर चला गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। मुझे प्यास लगी थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और किचन की तरफ जाने लगी। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। तभी मुझे हॉल से सतीश के बात करने की आवाज़ आई। वो फ़ोन पर था। मैं दीवार के पीछे छुप गई और उसकी बातें सुनने लगी। हाँ, वो मेरे पास है। सतीश की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कशिश थी। मैंने उसे वो सब कुछ कह दिया है जिससे वो मुझसे नफरत करने लगे। उसे लगता है कि मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ़ोन पर दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। सतीश ने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, उसे यही लगना चाहिए। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ उसे ढाल बनाने नहीं, बल्कि उन लोगों से उसकी ढाल बनने लाया हूँ, तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। मुझे उन लोगों को ख़त्म करना है, पर उसे खरूंच भी नहीं आनी चाहिए। भले ही इसके लिए भले ही इसके लिए मुझे उसे खुद से हमेशा के लिए दूर क्यों न करना पड़े। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मेरे कदम वहीं ज़मीन पर जम गए। मेरे हाथों से पसीना छूटने लगा। जो इंसान सुबह मुझे अपना मोहरा बता रहा था, मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था कि वो मुझे दांव पर लगाएगा, वो किसी से मेरी जान की सलामती की कस्में क्यों खा रहा था? मुझे बचाने के लिए वो मुझसे नफरत क्यों करवाना चाहता है? ये अजनबी, जिसने मेरी जान बचाकर मेरी जान मांग ली थी, आखिर वो किस आग में जल रहा था, जिसकी आंच अब मुझे भी महसूस होने लगी थी? उस रात बारिश बहुत तेज थी। शहर की बत्ती गुल थी और मेरे फ्लैट का दरवाज़ा एक झटके में टूट गया। मुझे लगा आज मेरी आखिरी रात है। उस नकाबपोश के हाथ में चमकता हुआ चाकू मेरी गर्दन तक पहुंच ही गया था कि तभी मेरे नए और अजनबी पड़ोसी ने दरवाज़ा तोड़कर एंट्री ली। उसने मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि जो मुझे मौत से निकाल रहा है, वो अगले ही पल मेरी जान मांग लेगा। मेरा नाम कोमल है। मैं एक आम लड़की हूँ जो एक साधारण सी नौकरी करती हूँ। सतीश, मेरा नया पड़ोसी, जो 2 हफ्ते पहले ही बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। मैंने उसे कभी किसी से बात करते नहीं देखा था, बस वो गहरी शांत आंखें जो हमेशा कुछ ढूंढती हुई सी लगती थीं। जब उसने उस रात उस हमलावर को खिड़की से बाहर फेंक दिया तो मैं कांप रही थी। मैंने हांफते हुए कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वो धीरे से मेरे पास आया और बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई है कोमल, अब ये जान मेरी है। कल सुबह अपना सारा सामान पैक कर लेना, तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं सुन्न रह गई। क्या? तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, मैंने पीछे हटते हुए कहा। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ फोटो निकाला और मेरे सामने फेंक दिया। वो फोटो मेरी थी, लेकिन 10 साल पुरानी। तुम मुझे नहीं जानती, उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, पर मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा था। अगली सुबह मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। रात के उस हमले ने मुझे अंदर तक डरा दिया था। पुलिस के पास जाने का मतलब था उन सवालों का सामना करना जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। सतीश की कार शहर की भीड़-भाड़ से दूर पहाड़ियों की तरफ बढ़ रही थी। कार में एक अजीब सी खामोशी थी। वो आदमी कौन था? मैंने आखिरकार उस भारी सन्नाटे को तोड़ा। वो तुम्हें मारने नहीं, तुम्हें डराने आया था, उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा।
ताकि तुम वो जमीन बेच दो जो तुम्हारे पिता तुम्हारे नाम छोड़ गए हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। मुझे लगा था कि वो एक हादसा था। वो हादसा नहीं था कोमल, सतीश ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे उसने मेरे मन की बात सुन ली हो। और अब वो तुम्हारे पीछे हैं। मैंने तुम्हारी जान बचाई है क्योंकि मुझे उन लोगों तक पहुंचना है। और तुम मेरा मोहरा बनोगी। उसने बहुत आसानी से मुझे मोहरा कह दिया। मुझे गुस्सा आना चाहिए था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जिसने मुझे रोक दिया। हम एक पुराने लेकिन बेहद खूबसूरत घर में पहुंचे। ये उसका सेफ हाउस था। उस रात जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो मैंने सतीश को फोन पर बात करते सुना। हाँ, वो मेरे पास है। उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे उस दलदल में नहीं जाने दूंगा। भले ही इसके लिए मुझे उसे खुद से हमेशा के लिए दूर क्यों न करना पड़े। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मेरे कदम वही जमीन पर जम गए। मेरे हाथों से पसीना छूटने लगा। जो इंसान सुबह मुझे अपना मोहरा बता रहा था, मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था कि वो मुझे दांव पर लगाएगा, वो किसी से मेरी जान की सलामती की कस्में क्यों खा रहा था? मुझे बचाने के लिए वो मुझसे नफरत क्यों करवाना चाहता है? ये अजनबी, जिसने मेरी जान बचाकर मेरी जान मांग ली थी, आखिर वो किस आग में जल रहा था जिसकी आंच अब मुझे भी महसूस होने लगी थी? जो इंसान सुबह मुझे अपना मोहरा बता रहा था, वो किसी से मुझे बचाने की कस्में क्यों खा रहा था? ये आदमी आखिर है कौन? दिन हफ्तों में बदल गए। उस पुराने घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। डर की जगह अब एक अजीब सी आदत ने ले ली थी। मुझे सतीश की आदत होने लगी थी। वो इंसान बाहर से जितना पत्थर लगता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। मैंने नोटिस किया कि वो रात को ठीक से सो नहीं पाता था। उसे बुरे सपने आते थे। एक रात जब बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था, मैंने उसे हॉल में सोफे पर पसीने से तरबतर देखा। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। नहीं, उसे छोड़ दो, प्लीज। मैं दौड़कर उसके पास गई और उसका कंधा हिलाया। सतीश, सतीश उठो। उसने झटके से आंखें खोली और घबराहट में मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे दर्द होने लगा। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मुझे खींचकर अपने गले से लगा लिया। उस पल वो 6 फुट का मजबूत इंसान एक डरे हुए बच्चे की तरह मेरे कंधे पर रो रहा था। मेरे हाथ अपने आप उसके बालों में चले गए। उस रात हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा गहरी थी। मुझे एहसास होने लगा था कि मैं उस इंसान से प्यार करने लगी हूँ जो मुझे अपने किसी खतरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये जानते हुए भी कि ये आग है, मैं खुद को इसमें जलने से रोक नहीं पा रही थी। अगली सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे, मैंने सीधा सवाल किया, तुमने कहा था तुम मुझे 10 साल से ढूंढ रहे हो, क्यों? सतीश के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने कॉफी का मग नीचे रखा। तुम्हारे पिता ने सिर्फ तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी थी कोमल, उन्होंने एक ऐसा राज छोड़ा था जो शहर के सबसे बड़े माफिया की नींद उड़ा सकता था। 10 साल पहले तुम्हारे पिता ने वो सबूत मेरे भाई को दिए थे, और उस रात मेरा भाई मारा गया, मेरी जमीन खिसक गई। तो तुम मेरे पिता को जिम्मेदार मानते हो? हाँ, उसने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे नफरत करना चाहता था। मैं तुम्हें इस्तेमाल करके उन लोगों तक पहुंचना चाहता था जिन्होंने मेरे भाई को मारा। मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई थी ताकि मैं तुम्हें दांव पर लगा सकूं। लेकिन लेकिन क्या? मेरी आंखें भर आईं। सतीश उठा और मेरे बेहद करीब आ गया। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। लेकिन मैं हार गया कोमल। मैं तुमसे नफरत करने आया था और मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई। तुम्हारी जान मांगकर मैंने अनजाने में अपनी जान तुम्हारे नाम कर दी। उसने पहली बार मेरे माथे पर अपने होंठ रखे। वो एहसास इतना सच्चा और गहरा था कि मेरे सारे डर वहीं खत्म हो गए। पर किस्मत को हमारा ये सुकून मंजूर नहीं था। तभी घर के बाहर गाड़ियों के रुकने की तेज आवाजें आईं। खिड़की से झांक कर देखा, घर को 10-15 हथियारबंद गुंडों ने घेर लिया था। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। सतीश की आवाज में खौफ था, लेकिन अपने लिए नहीं, मेरे लिए। उसने तुरंत एक बैग उठाया और उसमें एक पिस्तौल और कुछ मैगजीन डाली। कोमल, पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ एक रास्ता जाता है। तुम वहां से भागोगी, पीछे मुड़कर मत देखना। और तुम? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे उनका हिसाब चुकता करना है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान अधूरी थी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं रोने लगी थी। तुमने मेरी जान बचाई थी ना? तुमने कहा था कि मेरी जान तुम्हारी है, तो तुम मुझे ऐसे कैसे दूर भेज सकते हो? जिद्दी मत बनो कोमल, उसने पहली बार मुझ पर चिल्लाया। दरवाजे पर भारी कदमों और हथौड़ों की आवाजें आने लगी थीं। सतीश ने मुझे दीवार से सटाया और मेरी आंखों में देखकर बोला,
मैंने तुम्हारी जान इसलिए मांगी थी ताकि मैं तुम्हें जीना सिखा सकूं। अगर आज तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी सांसें वैसे ही रुक जाएंगी। प्लीज, मेरे लिए जाओ। उसने मुझे पीछे के दरवाजे से बाहर धकेल दिया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं बाहर बारिश में खड़ी थी। अंदर से गोलियों की आवाजें आने लगी। मेरा दिल चीख रहा था। भागने के बजाय मेरे कदमों ने उल्टा रास्ता चुना। मैंने वही किया जो प्यार में पड़ा कोई भी पागल इंसान करता। मैंने खिड़की का कांच तोड़ा और अंदर कूद गई। हॉल में खून बिखरा था। सतीश जमीन पर पड़ा था और सामने वो नकाबपोश खड़ा था जिसने उस रात मुझ पर हमला किया था। उसने सतीश के सिर पर बंदूक तान रखी थी। नहीं! मैं चीखी और मैंने पास पड़ा एक भारी लोहे का वास पूरी ताकत से उस नकाबपोश के सिर पर दे मारा। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। मैं भागकर सतीश के पास गई। उसके पेट से खून बह रहा था। तुम तुम वापस क्यों आई बेवकूफ लड़की? वो खांसते हुए मुस्कुराया। ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि ये जान तुम्हारी है और इसे मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। मैंने उसके घाव पर कपड़ा दबाया और पुलिस को कॉल किया। उन गुंडों का सरदार पकड़ा गया। मेरे पिता के छोड़े गए सबूत आखिरकार सामने आ गए और सतीश के भाई को इंसाफ मिल गया। अस्पताल में 2 दिन बाद जब सतीश को होश आया तो मैं उसके बिस्तर के पास बैठी थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है कोमल, उस रात जब मैंने तुम्हारी जान मांगी थी तो मुझे लगा था मैं अपना बदला पूरा करूंगा। लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। सिर्फ उस गुंडे से नहीं, मेरे अंदर के उस अंधेरे से भी। मैंने उसके हाथ को अपने गालों से लगाया और मुस्कुरा दी। हाँ, उस अजनबी पड़ोसी ने मेरी जान बचाई थी, फिर मेरी जान मांग ली थी। लेकिन उसने मेरी जान लेकर मुझे मौत नहीं दी, बल्कि मुझे एक ऐसा प्यार दिया जिसने हम दोनों को नई जिंदगी दे दी। प्यार हमेशा फूलों सा कोमल नहीं होता। कभी कभी वो एक ऐसा तूफान होता है जो सब कुछ उजाड़कर एक नई और खूबसूरत दुनिया बसाता है। वो महज एक गोली की आवाज नहीं थी। वो हमारी उस छोटी सी दुनिया के टूटने की आवाज थी जो हमने अभी अभी उस पुराने घर में बसाई थी। कांच के टुकड़े मेरे चेहरे के पास से सनसनाते हुए निकले। अंधेरे में सतीश का भारी शरीर मेरे ऊपर था, मुझे बचाने के लिए। लेकिन आज मैं बचने नहीं आई थी। ठीक हो तुम? सतीश ने अंधेरे में टटोलते हुए मेरा चेहरा पकड़ा। उसकी सांसें तेज थीं। मैंने सिर्फ हामी में सिर हिलाया। बाहर से एक भारी खुरदरी आवाज आई। मेगाफोन पर कोई बोल रहा था। खेल खत्म सतीश। मुझे पता है तुम दोनों अंदर हो। 10 साल से तुम चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो। आज बिल्ली आ गई है। वो राजन सिंह था। वो आदमी जिसने सतीश के भाई को जिंदा जलाया था और मेरे पिता की जान ली थी। लड़की को बाहर भेज दो सतीश। राजन की आवाज फिर गूंजी। और वो सबूत भी जो इसके बाप ने बैंक के उस लॉकर में रखे थे, जिसकी चाबी इस लड़की के गले में है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा हाथ अपने आप मेरे गले में पड़ी उस पुरानी चेन पर चला गया। ये चेन मेरे पिता ने मुझे मेरे 15वें जन्मदिन पर दी थी। इसमें एक अजीब सा पेंडेंट था जिसे मैंने कभी गौर से नहीं देखा था। तो वो चाबी हमेशा से मेरे ही पास थी। सतीश ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी और फिर एक खौफनाक समझ। तो ये बात है, सतीश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और उसमें नई मैगजीन लोड की। कोमल, मेरी बात ध्यान से सुनो। किचन के ठीक नीचे एक पुराना तहखाना है। वहां से एक सुरंग जंगल की तरफ जाती है। तुम ये चाबी लेकर वहां से भागोगी। नहीं, मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें यहां मरने के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिद्दी मत बनो कोमल, सतीश ने पहली बार मुझ पर इतनी जोर से चिल्लाया। फिर उसने अपने लहजे को नरम किया और मेरा माथा चूम लिया। तुमने ही कहा था ना, मेरी जान तुम्हारी है, तो अपनी इस अमानत को बचा कर ले जाओ। अगर आज तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी सांसें वैसे ही रुक जाएंगी। मुझे उनका हिसाब चुकता करने दो। उसने मुझे तहखाने के दरवाजे तक धकेला और बाहर का मेन दरवाज़ा खोलकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैं उस अंधेरी सुरंग में थी। बाहर गोलियों की आवाज़ें दिवाली के पटाखों की तरह गूंज रही थी। मेरा हर कदम मुझे सतीश से दूर ले जा रहा था। मेरे पास चाबी थी, मेरी आज़ादी थी, मेरी जान थी, लेकिन अचानक मेरे कदम रुक गए। क्या प्यार का मतलब सिर्फ अपनी जान बचाना होता है? अगर सतीश मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता है, तो क्या मैं उसके लिए अपनी मौत नहीं चुन सकती? मैंने अपनी चेन गले से तोड़ी, उसे एक पत्थर के नीचे छुपाया और उल्टे कदमों से वापस दौड़ पड़ी। मैं तहखाने से वापस हॉल में आई। वहां का नज़ारा देखकर मेरी सांसें अटक गईं। सतीश जमीन पर गिरा हुआ था।
उसके कंधे और पेट से खून बह रहा था। घर में राजन सिंह के 4 गुंडे घुस चुके थे। राजन खुद सामने खड़ा था, सतीश के सिर पर बंदूक ताने हुए। तेरे भाई की तरह आज तेरी भी राख उड़ेगी सतीश। राजन ने शैतानी हंसी हंसते हुए ट्रिगर पर उंगली रखी। रुक जाओ, मैं पूरी ताकत से चीखी। सबकी नजरें मुझ पर घूम गईं। सतीश ने दर्द से तड़पते हुए मेरी तरफ देखा। तुम वापस क्यों आई बेवकूफ लड़की? क्योंकि चाबी मेरे पास है। मैंने हवा में अपनी मुट्ठी बंद करके दिखाया, जैसे चाबी मेरे हाथ में हो। अगर तुमने उसे मारा तो मैं ये चाबी खिड़की के बाहर उस गहरी खाई में फेंक दूंगी। फिर तुम 100 साल भी ढूंढोगे तो वो सबूत नहीं मिलेंगे। राजन की आंखें लाल हो गईं। चाबी मुझे दे दे लड़की, मैं उसे छोड़ दूंगा। पहले अपनी बंदूक नीचे रखो। मैं धीरे धीरे सतीश की तरफ बढ़ रही थी। मेरी नजरें पास पड़े एक भारी लोहे के शोपीस पर थीं। जैसे ही राजन ने बंदूक हल्की सी नीचे की, मैंने बिना एक सेकंड सोचे वो भारी लोहे का शोपीस पूरी ताकत से राजन के सिर पर दे मारा। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। इससे पहले कि उसके गुंडे मुझ पर गोली चलाते, सतीश ने अपनी आखिरी बची ताकत से अपनी पिस्तौल उठाई और 2 गुंडों को ढेर कर दिया। तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाजें आने लगी। सतीश मुस्कुराया। मैंने अलार्म बजते ही पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी थी। इतना कहते ही वो बेहोश होकर मेरे पैरों में गिर गया। सतीश, सतीश आंखें खोलो। मैं उसके खून से सने शरीर को अपनी गोद में रखकर पागलों की तरह रो रही थी। मैंने अपनी टी-शर्ट फाड़कर उसके घाव पर बांधी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने कहा था, ये जान मेरी है। पुलिस ने घर को घेर लिया था। राजन सिंह और उसके बचे हुए गुंडे पकड़े गए। मुझे वो चाबी मिल गई थी और कुछ ही दिनों में वो सारे सबूत अदालत में थे जिसने राजन सिंह के पूरे साम्राज्य को खाक में मिला दिया। 3 दिन, पूरे 3 दिन तक सतीश को होश नहीं आया। मैं एक पल के लिए भी उसके बिस्तर के पास से नहीं हिली। चौथे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी उंगलियों में हलचल हुई। उसने धीरे से आंखें खोली और मुझे देखा। उसने कमजोर हाथों से मेरा हाथ पकड़ा। तुम सच में एक बेवकूफ लड़की हो कोमल। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर उसमें एक नई जिंदगी की खनक थी। उस रात जब मैंने तुम्हारी जान मांगी थी तो मुझे लगा था मैं अपना बदला पूरा करूंगा, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। सिर्फ उस गुंडे से नहीं, मेरे अंदर के उस अंधेरे से भी। मैंने उसके हाथ को चूम लिया और मेरे आंसू उसकी हथेलियों पर गिर पड़े। अब तुम्हें मेरी आदत डालनी होगी सतीश, क्योंकि मैं ये जान तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं दूंगी। हाँ, वो अजनबी पड़ोसी ने मेरी जान बचाई थी, फिर मेरी जान मांग ली थी, लेकिन उसने मेरी जान लेकर मुझे मौत नहीं दी, बल्कि मुझे एक ऐसा प्यार दिया जिसने हम दोनों को जिंदा कर दिया। प्यार हमेशा गुलाब के फूलों सा कोमल नहीं होता। कभी-कभी वो एक ऐसा तूफान होता है जो आपकी पुरानी दुनिया को उजाड़ देता है ताकि आप एक नई और खूबसूरत दुनिया बसा सकें।